गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस चैनल पर IAS PCS डिकोडर पर BPSC 71 SSC और बहुत सारे एग्जामों के लिए जो करंट अफेयर्स हमें इंपॉर्टेंट होते हैं उस करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs देखेंगे और करंट अफेयर का और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। BPSC 71 और SSC और अदर PCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चैनल है IAS PCS डिकोडर। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सप्ताह के अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि 800 से 900 क्वेश्चंस जो MCQs SPD के अंत में दिए हुए हैं उन 900 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बाय BCCI। तो इसके जो ऑप्शंस हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, शुभमन गिल। तो करेक्ट आंसर है शुभमन गिल। करेक्ट आंसर क्या है? शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में बता दें, इसको प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। ये यंगेस्ट टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ODI में सबसे यंगेस्ट हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी की है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी किया है, रोहित शर्मा ने भी किया है। ये कैप्टन है IPL में गुजरात टाइटंस के और फास्टेस्ट 2000 रन इन ODI सिर्फ 38 इनिंग्स में ही इन्होंने बनाया है। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टीज शिप इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। तो ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट स्टीज शिप, ये स्टीज वाली बात को याद रखना है और ये इंडियन नेवी को दिया गया है, ठीक है। और इसका नाम है कुंडिनिया। क्या है? कुंडिनिया, ठीक है। कुंडिनिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये जो कुंडिनिया है ये एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम कुंडिनिया ही था, उन्हीं के नाम पर ये दिया गया है। फर्स्ट सेंचुरी CE में इंडियन मरीनर थे। इन्होंने फुनान किंगडम का स्थापना किया था और इन्होंने शादी की थी क्वीन सोमा के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द यूरोपा लीग 2025 टाइटल, ठीक है। तो यूरोपा लीग 2025 टाइटल को किसने जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, टॉटनहैम हॉटस्पर और रियल मैड्रिड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टॉटनहैम हॉटस्पर। ओके, टॉटनहैम हॉटस्पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो UEFA है इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हु वॉन द पाम डियोर अवार्ड एट द 78th कैनन्स फिल्म फेस्टिवल। किसने पाम डियोर अवार्ड 78वीं कैनन्स फिल्म फेस्टिवल में जीता? तो इसके ऑप्शंस हैं जोकिम प्रायर, कैलेबर मेंडोनका, वागेनर मोरा एंड जफर पनाही, ठीक है। इसका जो ये करेक्ट आंसर है वो है जफर पनाही, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? जफर पनाही। और ये जफर पनाही जो है ये इंडियन नेम लगता है लेकिन ये है ईरानियन फिल्म मेकर। क्या है? ईरानियन फिल्म मेकर है। इनकी फिल्म जिसके लिए 78th कैनन्स फिल्म फेस्टिवल मिला वो है अनसिंपल एक्सीडेंट, जिसको इंग्लिश में अगर अनुवाद करें तो इसका होता है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ओके, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द स्कीम कॉल्ड सागर में सम्मान विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन मैरीटाइम ऑपरेशंस। क्या याद रखना है? सागर में सम्मान। ओके, सागर में सम्मान। और दूसरी बात है कि ये सागर में सम्मान को किसने लॉन्च किया? तो हमारे पोर्ट्स मिनिस्टर अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। तो इन्होंने ही इस सागर में सम्मान जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली वोन द टाइटल टैलेंट फाइनल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025। कौन सा है? टैलेंट फाइनल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025 आपको याद रखना है। इसके ऑप्शन हैं केता काई रावत, रूपिका ग्रोवर, मोनिका केजिया सिमरिंग, नंदनी गुप्ता। इसके करेक्ट आंसर है मोनिका केजिया सिमरिंग। ओके, ये कहाँ की हैं मिस वर्ल्ड? ये इनका जो होम कंट्री है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। ध्यान रखना है क्या है? इंडोनेशिया। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसके ऑप्शंस हैं स्वच्छ भारत मिशन और उसके बाद हरित भारत अभियान, मिशन जल जीवन, वन नेशन वन मिशन, इंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वन नेशन वन मिशन इंड प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार का थीम यही था। क्या था? वन नेशन वन मिशन इंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए भी। तो इस बार का जो अभियान का नाम था वो यही था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे जो कैंपेन का नाम था वो था हमारा वन नेशन वन मिशन इंड प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हु वोन द गोल्ड मेडल इन द वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। ऑप्शंस हैं अन्ना ड्यूलेस, मनु भाकर, कनक भदरवा, अलवीना तुर्क। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है कनक भदरवा। क्या है करेक्ट आंसर? कनक भदरवा, ठीक है।
और ये जो ISSF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पॉट फेडरेशन, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स एट ए पोलिंग स्टेशन फ्रॉम 1500 टू हाउ मेनी। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पोलिंग स्टेशन में पहले 1500 लोग देते थे वोट, अब उसको घटाकर कितना कर दिया है, 1200 कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है, कितना कर दिया है, 1200। क्यों? ताकि आसानी हो और लोग आसानी से वोट कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद द एम ऑफ पेइंग इमोशनल ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ कंट्री विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड एक देश एक धड़कन। कैंपेन का नाम क्या है? एक देश एक धड़कन। ठीक है, इसको किसने लागू किया? ऑप्शंस आपके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला क्वेश्चन है हमारा द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड 16th एशियाटिक लायन सेंसस। 16वीं एशियाटिक लायन सेंसस को किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब किस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी रिलीज़ किया है? ठीक है, आपको पता है कि ये जो एशियाटिक लाइन्स है ये भारत में सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाया जाता है, और गुजरात में भी एक गिर फॉरेस्ट है, सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा गुजरात। ओके, अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मीटिंग हेल्ड। 24वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मीटिंग कहाँ हुई? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछती है बीपीएससी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अब ध्यान ये रखना है कि जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है इसके टोटल मेंबर कितने होते हैं? मेंबर 2300 हैं। ठीक है, जिसमें भारत भी एक मेंबर है। ठीक है, इस्टेब्लिश ये हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। कितने में? 1997 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और दूसरा है इसमें डायलॉग पार्टनर जो हैं ये 12 डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक है, और इस बार का जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था और ये वर्चुअल मोड में हुआ था। ध्यान रखना है कौन से मोड में? वर्चुअल मोड में। ओके, अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 13,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। 13,000 रन बनाने 13,000 रन फास्टेस्ट किसने बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में? ठीक है, ये ध्यान रखना है, 13,000 रन फास्टेस्ट जो बनाए हैं वो हैं जो रूट साहब। कौन है? जो रूट साहब। और ये जो रूट है ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिसाइल डिफेंस शील्ड कॉल्ड गोल्ड डोम। ठीक है, ये गोल्ड डोम ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये क्या है? ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, गोल्ड डोम। गोल्ड डोम अब ये किनका है? इसमें इजराइल, चाइना, इंग्लैंड और अमेरिका, ये ऑप्शन हो गए इसके। अमेरिका। कौन होगा? अमेरिका। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि ये गोल्डन डोम अमेरिका का है, इजराइल का क्या है? ये 3 डोम्स अभी बहुत रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे हैं। एक गोल्डन डोम अमेरिका, इजराइल का आयरन डोम और तुर्की का स्टील डोम। स्टील डोम किसका है? तुर्की। गोल्डन डोम अमेरिका और आयरन डोम इजराइल। इंडिया का फिर क्या है? इंडिया का है S-400। क्या है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और आकाश तीर भी इंडिया का ही। आकाश तीर इंडिजिनियस है जो हमने खुद बनाया है। ओके, अगला क्वेश्चन है अंडर एन एग्रीमेंट ब्रिटेन हैज़ रिटर्न विच आइलैंड टू मॉरिशस। ठीक है, ये मॉरिशस हमारा इंडियन ओशियन में है और इंडिया का ये पड़ोसी है। तो इसको ब्रिटेन ने एक आइलैंड अभी रिटर्न किया है। ब्रिटेन जब इधर शासन करता था तो उन आइलैंड्स पे उसका कब्जा था और उन्हीं में से एक आइलैंड को इन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है कि वो मॉरिशस को रिटर्न कर देगा। और उस आइलैंड का नाम क्या है? उस आइलैंड का नाम है चागोज़ आइलैंड। क्या है? चागोज़ आइलैंड। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये 2 था, एक चागोज़ आइलैंड्स था और एक डियोगो ग्रासिया। ये 2 आइलैंड थे। तो एक को इन्होंने रिटर्न करने की सोची है और वो क्या है? चागोज़ आइलैंड। इन्होंने डियोगो ग्रासिया को नहीं किया है। अब बात क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये जो डियोगो ग्रासिया है ये इन्होंने दे रखा है यूके को, जिसमें यूके ने दे रखा है यूएसए को। और यूएसए का क्या है? इसमें एक मिलिट्री बेस है। ठीक है, तो मॉरिशस अभी भी उस पर क्लेम करती है, लेकिन मॉरिशस को अभी चागोज़ आइलैंड्स मिला है। लेकिन डियोगो ग्रासिया जो आइलैंड है ये ब्रिटिश और यूएस का दोनों का मिलिट्री बेस है इस पर, इसलिए वो रिटर्न नहीं किया गया है। डियोगो ग्रासिया, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। क्या है? AI बेस्ड ब्लड टेस्टिंग डिवाइस। अब ये नॉन इन्वेसिव का क्या मतलब हुआ? नॉन इन्वेसिव का मतलब हुआ कि आपका ब्लड लिया नहीं जाएगा। आप बगैर किसी सिरिंज के आपके बॉडी से बगैर किसी नीडल से कोई ब्लड लिया जाएगा। सिंपली आपके ऊपर ये आपकी स्किन पर ये डिवाइस रखी जाएगी और वो डिवाइस आपको बता देगा कि आपके ब्लड में क्या प्रॉब्लम्स है नहीं है, जो भी टेस्ट आप चाह रहे हैं। ठीक है, इसका टेक्निक क्या है कि ये लाइट है, साउंड है और क्या बोलते हैं उसको, इसमें सेंसर्स होंगे जो कि आपकी स्किन पे रखा जाएगा और वो आपको बता देगा कि आपका जो भी ब्लड टेस्ट चाहिए आपको उसके रिक्वायरमेंट में वो आपको जनरेट करके डाटा दे देगा। तो ये अभी पहला नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस कहाँ पे स्टार्ट किया हम लोगों ने?
वो हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको हैदराबाद में। कहाँ किया है? हैदराबाद में, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। विच कंट्रीज फिल्म फीमेल क्रिकेटर कैथरीन ब्रूस हैज़ वोन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑनर फॉर द अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 के लिए कैथरीन ब्रूस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑनर अप्रैल 2025 के लिए मिला, वो कहाँ की? तो ये ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है कि स्कॉटलैंड की है वो, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एमपीज हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड द संसद रत्न अवार्ड। क्या ध्यान रखना है? ये संसद रत्न अवार्ड 2025 ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये जो संसद रत्न अवार्ड है ये 15वां है, ठीक है। 15th है, ध्यान रखना। ये कौन सा वाला है? ये 15th है, ठीक है। और ये दिया जाता है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका कितना है, क्वेश्चंस आपने कितने आस्क करे हैं, इन्वॉल्वमेंट जो है आपके बजट डिस्कशन में कितना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर साल संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है हमारे पार्लियामेंट में। तो इस बार जो है वो टोटल 17 लोगों को दिया जाना है ये, ठीक है। 17 लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट्स पुलिस एंड सीआरपीएफ हैव जॉइंटली लॉन्च ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट टू स्टॉप नक्सलाइट एक्टिविटीज़ एंड एलिमिनेट नक्सलिज्म, ठीक है। तो नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस स्टेट की सीआरपीएफ और पुलिस फॉरेस्ट ने मिलकर किया? तो ये है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा अभी जो अफेक्टेड एरिया है नक्सलाइट एक्टिविटीज़ से वो हमारा छत्तीसगढ़ ही है। और वहीं पर हम लोगों ने ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लाया जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो था ना ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये लार्जेस्ट इवर एंटी माओइस्ट ऑपरेशन था। सबसे बड़ा एंटी माओइस्ट ऑपरेशन जो था वो यही था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को ऑल्सो नॉन एज, इसको ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन कगार ये कब से कब तक चला था? 21 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक। 21 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक, ठीक है। अब ये जो, अच्छा अब ध्यान ये रखना है कि ये आखिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ था तो ये किस लोकेशन पे हुआ था, ठीक है। ये लोकेशन याद रखना है कि हिल का नाम याद ज़रूर रखना है। ये हिल है करेगुट्टालू हिल्स। क्या है? करेगुट्टालू हिल्स, KAREGUTTALU, करेगुट्टालू हिल्स। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे, ठीक है। कौन सा? करेगुट्टालू हिल्स, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का फर्स्ट सेशन जो है वो जिनेवा में हुआ है। कहाँ हुआ है? जिनेवा में। ये कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन जर्मनी। अब ये ध्यान रखना है कि जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप है ये हुआ कहाँ है? ये जर्मनी में हुआ इस बार, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल क्या है? फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडल है वो कौन है? कनक भदरवा। याद रखना है, क्या रखना है? कनक भदरवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये जो कनक भदरवा है अभी हमने देखा था ये 10 मीटर में एयर पिस्टल इवेंट में। कौन सा? 10 मीटर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हेल्ड 2025। ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है ये अभी 2025 में कहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है ये इस बार कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड में। आपको ध्यान ये रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एशियाटिक लायंस हैव रिकॉर्डेड इन 16th लायन सेंसस ऑफ गुजरात टिल मई 2025, ठीक है। कि मई 2025 तक में एशियाटिक लायंस की संख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा कि एशियाटिक लाइन जो है कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, ठीक है। ये बात तो पता है कि ये गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में। अब ये गुजरात में पाया जाता है तो टोटल जो इस बार सेंसस हुआ तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एशियाटिक लाइन्स कितना है? वो आया 891, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ये क्या है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सर्विस, ठीक है। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ पहली बार? तो ये अभी लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। अब थोड़ा सा विस्टाडोम जंगल सफारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो ये है कि ये जो पास होता है ये कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये ध्यान क्या रखना है, ये किन दो लोकेशन से पास होता है? एक है कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व। यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और दुधवा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये टोटल जो जंगल सफारी मिलेगा आपको कितना पड़ेगा? 107 किलोमीटर का, ठीक है। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा 4 hours 25 minutes, 4 घंटे, लगभग 4 घंटे 25 मिनट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है कि भाई ये पास करेगा कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसका मजा लेना है आपको अगर आप गए उसमें तो, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड डीप सी मिशन समुद्रयान, पहला डीप सी मिशन जो है, ठीक है, ये क्या है, समुद्रयान, विल बी लॉन्च्ड बाय इन विच ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन है 26, 27, 28 और 29। तो हम लोगों का जो इंडिया का प्लान है कि 2026 तक इसको हम लोग लॉन्च कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डीप सी मिशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसको ये जो डीप सी मिशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। ये एक्सप्लोर करेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ये एक्सक्लूसिव EEZ कितना तक का होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। EEZ जो होता है वो 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, ये 2000 नॉटिकल माइल्स, सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। और ये जो डीप सी मिशन जाएगा ये कितना नीचे तक जाएगा, ये जाएगा 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक जाएगा, 6 किलोमीटर, समझ रहे हैं। और जो व्हीकल का नाम दिया गया है डीप सी मिशन समुद्रयान में, जिस कैप्सूल में जाएगा उस कैप्सूल का नाम क्या है, मत्स्य 6000, याद रखना है, क्या है, मत्स्य 6000, मत्स्य 6000, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट महुवत विलेज हैज़ बीन बिल्ट। महुवत विलेज अभी इंडिया का पहला कहाँ पर बना है, ठीक है, किसके लिए, एलिफेंट कीपर्स के लिए। तो ये अभी तमिलनाडु के CM MK स्टालिन जी ने इसको इनोग्रेट किया था, ठीक है। तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हु वोन द टाइटल ऑफ साफ अंडर-19 चैम्पियनशिप 2025। साफ अंडर-19 चैम्पियनशिप 2025 को किसने जीता है अभी, ठीक है। तो ये जो जीता है ये इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया ने जीता है, ठीक है। अब साफ अंडर-19 चैम्पियनशिप जो है वो क्या है, ये साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सैफ को 1993 में, ठीक है, ये ठीक। और सबसे सक्सेसफुल टीम है यानी कि अब तक का साफ अंडर-19 चैम्पियनशिप का, वो इंडिया ही है। इंडिया ने अब तक 10 बार इसको जीत चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एड्रेस्ड बाय PM मोदी ऑन May 20, 2025, ठीक है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी हमने पढ़ा कहाँ हुआ था, जिनेवा में, तो उसमें जो उसका जो थीम था वो क्या था, हेल्थ फॉर ऑल, वन अर्थ वन हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डी, क्या है, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। ध्यान रखना क्या है ऑप्शन, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच सिटी हैज़ द E0 FIR इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड। E0, अब पता है ये जीरो FIR होता क्या, पहले ये जानो। ये जो जीरो FIR होता है ना, इसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन फ्री FIR। FIR क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई भी क्राइम होता है तो आप जाकर के उसका जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। तो जीरो FIR क्या होता है, इसका कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। आपसे पहले क्या होता था कि आप जहाँ पर क्राइम हुआ है वहीं पर आप क्या बोलते हैं उसको FIR लिखा सकते हैं, मतलब लोकेशन ऑफ क्राइम पे आप उसी थाने में अगल बगल वाले में लिखा सकते हैं, किसी और थाने में नहीं लिखा सकते। लेकिन अब जब से ये जीरो FIR आया है, जीरो FIR पॉलिसी, इसमें क्या है कि आप कहीं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ क्राइम यू कैन फाइल एन FIR एट इन पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया, कहीं पर भी आप लिखा सकते हैं। इसी को बोलते हैं जीरो FIR, ठीक है। ये ज्यूरिसडिक्शन इसका फ्री होता है कि आप ये नहीं कि किसी कहाँ पर हुआ क्राइम वहीं पर लिखाना, नहीं, आप कहीं पर भी जहाँ मन करे आपका वहाँ पे FIR लिखा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी पुलिस स्टेशन पे ये लिखा सकते हैं। जीरो का मतलब क्या है, टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी मतलब क्या होगा कि जब आप वहाँ पे जीरो FIR लिखाएंगे, किसी दूसरे जहाँ पे आपका क्राइम नहीं हुआ है वहाँ पर लिखाएंगे तो उसको जीरो FIR में वो गिनेगा। और वो जीरो इसलिए टेम्प्रोरी होता है क्योंकि वो फिर शिफ्ट कर दिया जाता है उस FIR को जिस लोकेशन, उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जहाँ पर ये क्राइम हुआ है, ठीक है। तो E0 मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब हम लोग ऑनलाइन जीरो FIR जो इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया है, ये अभी लॉन्च किया है दिल्ली ने, ठीक है। दिल्ली में आप ऑनलाइन FIR, जीरो FIR कहीं से भी लॉन्च कर सकते, कहीं से भी फाइल कर सकते हैं। अगला, विच स्टेट वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स इन द 15th संसद रत्न अवार्ड 2025। अभी हमने पढ़ा कि टोटल 15th संसद रत्न अवार्ड 2025 में कितने लोगों को, टोटल 17 लोगों को मिल रहा था, ठीक है। उन 17 में से सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, वो किस राज्य से आते हैं, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सांसद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साउथ एशिया इनवॉय फॉर द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस UNCC COP30 के साउथ एशिया के इनवॉय फॉर द यूनाइटेड नेशन कौन है, सोमदेव मिश्रा, चंदन वर्मा, कैलाश चौधरी और अरुणव घोष, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि है क्या ना कि ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये COP30 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं
अरुणव घोष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अरुणव घोष जी को बनाया गया है साउथ एशिया इनवॉय, जो कि भारत से। अगला क्वेश्चन, बानू मुश्ताक हैज़ वोन फर्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 फॉर विच लैंग्वेज। ये बानू मुश्ताक एक राइटर हैं, ठीक है, इनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 मिला है, ठीक है। तो ये किस लैंग्वेज के लिए मिला है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस इसके हैं, ये देख लेते हैं पहले, उर्दू, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। बानू मुश्ताक नाम मुस्लिम है, तो आप उर्दू पे नहीं चले जाइएगा, क्योंकि ये कन्नड़ में लिखती हैं। किस में लिखती हैं? कन्नड़ में लिखती हैं, तो ये इनको कन्नड़ में मिला है, ठीक है, कन्नड़ा में। अब थोड़ी सी इनके बारे में जान लेते हैं कि ये बानू मुश्ताक जो मिला है ये कौन सी बुक के लिए मिला है। इनके बुक का नाम था हर्ट लैम्प। क्या है? ध्यान रखना है कि हर्ट लैम्प। और ये हर्ट लैम्प है क्या? स्टोरी है, मतलब कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज हैं, ठीक है। इसको ट्रांसलेट अभी करा है इंग्लिश में कौन? दीपा भस्ती मैम ने। कौन है? दीपा भस्ती मैम ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये जो हर्ट लैम्प है ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ किसमें थी? बानू मुश्ताक की कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करा? दीपा भस्ती ने, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कन्नड़ में मिला है इनको, कन्नड़ लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF सब इंस्पेक्टर गीता समोता हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू क्लाइंब व्हिच पीक, ठीक है। ये पहली वुमन ऑफिसर हैं। कौन है? जनरली लोग कहते हैं ये कौन है? ऑफिसर है, वुमन ऑफिसर, ठीक है। टू क्लाइंब व्हिच पीक, तो इस पीक को इन्होंने अभी क्या बोलते हैं उसको, क्लाइंब किया है। तो इसका ऑप्शन है ए, माउंट एवरेस्ट को इन्होंने अभी फतह किया, मतलब उसके पीक को चढ़ा। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो ऑप्शंस हैं, माउंट कलिमंजारो, माउंट इलबरूस, माउंट देनाली, ये क्या है? ये जो माउंट कलिमंजारो है, ये माउंट कलिमंजारो आपका हाईएस्ट पीक है किसमें? अफ्रीका में। ये माउंट कलिमंजारो जो है ये तंजानिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये माउंट कलिमंजारो? कहाँ है इसका लोकेशन? क्या है? तंजानिया। तंजानिया क्या है? अफ्रीका में। और ये अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। किसका है? ये अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना है। अगला, ये जो माउंट इलबरूस है ये रसिया में पाया है। रसिया का है। कौन सा है? माउंट इलबरूस, और ये रसिया का है, ठीक है। और ये हाईएस्ट पीक किसका है? यूरोप का है। और माउंट देनाली जो है ना, ये पाया जाता है अलास्का में। ये क्या है? अलास्का में। तो माउंट देनाली का है अलास्का। अलास्का का है नॉर्थ अमेरिका। तो ये हाईएस्ट पीक किसका है? नॉर्थ अमेरिका का। माउंट कलिमंजारो हाईएस्ट पीक अफ्रीका का, ये तंजानिया में पाया जाता है। माउंट इलबरूस ये रसिया में है और ये हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है। माउंट देनाली ये अलास्का में है, नॉर्थ अमेरिका, ये हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आंसर इसका क्या है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना बीन लॉन्च्ड। ये योजना जो है इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना, ये उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको अभी लॉन्च करा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ए मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड गोल्डन ड्रैगन 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री। ये गोल्डन ड्रैगन, ये याद रखना है कि गोल्डन ड्रैगन जो है ये किसके बीच में? चाइना, और ड्रैगन से याद ही रखना है कि चाइना। अब अगला जो गोल्डन ड्रैगन है चाइना और किस कंट्री के बीच में? तो ये है कंबोडिया, ठीक है, चाइना और कंबोडिया के बीच में ये एक्सरसाइज है गोल्डन ड्रैगन। अगला, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक डिस्कवर्ड इन द अमेजन। अमेजन में जो सबसे लार्जेस्ट स्नेक डिस्कवर हुआ है उसका नाम क्या दिया गया है? कहाँ पे है? ये अमेजन में, ध्यान रखना है। तो इसको नाम दिया गया है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो नॉर्दर्न ग्रीन ये जो अमेजन है, अमेजन जो है ये लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। इसको ये क्या है? लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ये 20% जो दुनिया का जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है उसका 20% सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही होता है, ठीक है। और ये 10% जो क्या बोलते हैं स्पीसीज़ पाया जाता है ना पूरी दुनिया में, उसका 10% अमेजन में ही पाया जाता है। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स इनॉग्रेटेड। ये खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ है वो है घोगला बीच, दीव, दमन एंड दीव जो है ना उसी का दीव में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिवा, क्या है? ऑपरेशन ओलिवा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पर? तो पता है ये ओलिवा जो नाम दिया गया ना, ये दिया गया ऑलिव रिडली टर्टल्स। और ऑलिव रिडली टर्टल्स सबसे ज़्यादा जो वो मास नेस्टिंग करती है वो कहाँ पर आकर करती है? ओडिशा की तट पर। तो ये ऑपरेशन ओलिवा कहाँ है? ओडिशा का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो ऑलिव रिडली टर्टल है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये ऑलिव और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑलिव रिडली टर्टल कहते हैं। अगला है, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट और अबंडेंट सी टर्टल है, सबसे ज़्यादा पाया था और सबसे स्मॉल, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ना।
ये ऑलिव रिडली टर्टल्स होता है। ये जो गहीर माता बीच है ना उड़ीसा में, वहाँ पे ये आकर के मास नेस्टिंग करती है। मतलब बहुत सारी जो फीमेल क्या बोलते हैं उसको, ऑलिव रिडली टर्टल्स है, वो एक साथ आती हैं। ये आप न्यूज़ पे इसका शॉर्ट्स वगैरह में आप कहीं पे भी देख सकते हैं। तो वो आप अगर सर्च करेंगे कि मास नेस्टिंग गहीर माता बीच उड़ीसा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड्स जो है लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ये गहीर माता, याद रखिएगा। गहीर माता कहाँ पर है? गहीर माता बीच, ये उड़ीसा में है। ठीक है, और ये मास नेस्टिंग जो है ना, इस मास नेस्टिंग वाली प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो कहा जाता है अरीबाडा। क्या कहा जाता है? अरीबाडा, ये ध्यान रखना है। IUCN स्टेटस जो ऑलिव रिडली टर्टल्स का है वो वल्नरेबल है, और भारत में शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आता है। शेड्यूल 1 का मतलब है कि मोस्ट प्रोटेक्टेड एनिमल्स में आता है। ठीक है, इसको आप अगर मारेंगे, काटेंगे, कुछ करेंगे तो फिर आप पे कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च फर्स्ट AI सैटेलाइट टू क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट में अब ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बना रहा है, वो कौन है? चाइना। ये बहुत आगे निकल गई है। ठीक है, वैसे वर्ल्ड फर्स्ट AI सैटेलाइट का जो नाम था ना, वो याद रखना आपको, लियोनार्डो दा विंसी। इसको बनाया कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अचीव फुल लिटरेसी। ठीक है, फुल लिटरेसी को अचीव करने वाला पहला स्टेट भारत का कौन है? तो ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये मिजोरम है। कौन है? मिजोरम। अच्छा, ये केरला जो है ना, केरला के बारे में फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी। अगर डिजिटल लिटरेसी बोलेगा तो आपको केरला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है? फर्स्ट टू अचीव फुल लिटरेसी। फुल लिटरेसी तो ये क्या है? फुल लिटरेसी कब मानते हैं? जब 95% लोग अगर ना पढ़ना लिखना जान गए थोड़ा बहुत, तो उनको वो फुल लिटरेसी। 100% नहीं, ये नहीं होता कि फुल लिटरेसी का मतलब 100% नहीं, 95+%, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ला लीगा 2025 टूर्नामेंट। ला लीगा 2025 टूर्नामेंट को अभी किसने जीता है? ला लीगा। अभी बताओ, ये ला लीगा टूर्नामेंट है क्या? ये ला लीगा टूर्नामेंट है सिर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट। तो और ये कहाँ होता है? ये जो ला लीगा टूर्नामेंट या ला लीगा लीग जो है वो होता है स्पेन में। कहाँ होता है? स्पेन में, ध्यान रखना। और इसको इस बार जीता है किसने? बार्सिलोना ने। ठीक है, किसने जीता है? बार्सिलोना। अगला क्वेश्चन है, विच मिशन ऑफ इसरोज PSLV C61 टू पुट एन अर्थ ऑब्जर्वेशन नेम्ड EOS-09 इनटू ऑर्बिट फेल्ड। तो ये जो PSLV C61 जो है अभी ले जा रहा था एक EOS-09 को लॉन्च करके, और वो फेल हो गया। तो ये जो मिशन था ये कौन सा था? 100वां, 101वां, 102वां, 103वां। ठीक है, ये आपको बताना है। ये क्या था? 101 फर्स्ट था। ये कौन सा था? 101 फर्स्ट, यानी 101वां था। तो ये क्या, ये 100वां जरूर याद रखिए, क्योंकि 100th जो हमारा मिशन था इंडिया का, वो था NNVS-02 था। ये ध्यान रखना है। ये कौन सा था? 100वां मिशन था। EOS-09 तो 101 था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। NVS-02 ये 100वां मिशन था हमारा, और इसको जो लॉन्च किया गया था ना, वो GSLV F-15 से लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल जो क्या था, जैसे यहाँ पे ये लॉन्च व्हीकल है ना PSLV C61, तो इसका जो था ये था GSLV। ठीक है, GSLV F-15। ठीक है, ये दो बातें आपको ज़रूर याद रखनी। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आदित्य L1 है, जो फर्स्ट लूनर मिशन जो हमारा था फर्स्ट टाइम, तो ये PSLV C51। कौन सा? PSLV C51 से। और ये चंद्रयान 3 जो अभी हमारा जो मिशन था वो किस पे था? LVM-3 M4। ये क्या था? LVM-3 और M4, वो किसके लिए था? चंद्रयान 3 के लिए। तो चंद्रयान 3 याद रखना है, LVM-3 M4, आदित्य L1 PSLV C51, और 100वां जो हमारा था वो था NVS-02, और उसको लॉन्च व्हीकल कौन सा था? GSLV F-15। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, ये रोबोटिक एजुकेशन को कंपलसरी किस गवर्नमेंट ने किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, केरला। केरला बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले करता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी इन्होंने तो फर्स्ट स्टेट बना है जो कि रोबोटिक्स को कंपलसरी किया है क्लास 10 स्टूडेंट के लिए, वो कौन है? केरला। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म। ये जो ह्यूमन का जो ब्लैडर है उसको पहली कौन सी कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। चलो, ये है भी बहुत एडवांस देश, तो कर भी सकता है, तो पहली बार इन्होंने किया, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैज़ बीन अवार्डेड 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इनको मिला है, ये जगत गुरु जी हैं, ये है संस्कृत के लिए मिला है। ध्यान रखना, क्या लिखना है? संस्कृत के लिए। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि उर्दू के लिए किनको मिला है। उर्दू के लिए भी इनके साथ मिला है, आपको ये बताना है कि उर्दू के लिए किसको मिला है कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर को हम लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 हेल्ड इन हैदराबाद। ये मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जो हैदराबाद में हुआ था उसको किसने जीता है? ठीक है, तो इसमें इसको जो जीतने वाले हैं वो हैं इल्से रंडमा। ठीक है, ये इन्होंने जीता है किसको? मिस वर्ल्ड चैलेंज 2025 जो कि हैदराबाद में हुआ था। ये ध्यान रखना है कि भाई किस में हुआ था, ये हैदराबाद में, लोकेशन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव दी ऑनरी पाम
पाम दियोर एट ओपनिंग ऑफ 70th कैन फिल्म फेस्टिवल, ये ऑनरी हम लोग अभी पीछे पढ़े थे ना कि 70th कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए किसको, जफ़र पनाही को मिला था। उनकी जो फिल्म है उसके लिए क्या बोलते हैं, एन एक्सीडेंट करके कोई फिल्म थी, तो उसके लिए मिला है। ठीक है, तो अब ये जो है ऑनरी अवार्ड किसको मिला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो मिला है ये मिला है ऑप्शन सी, यानी कि रॉबर्ट डी नीरो। ठीक है, इनको मिला है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑनरी अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, और फिल्म के लिए किसको मिला है, जफ़र पनाही को, ये ध्यान रखना। ईरानियन फिल्म अभी हम लोग पढ़े थे ना, ईरानियन फिल्म मेकर, और फिल्म का नाम था अनसिंपल एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ गया हैज़ बीन रीनेम्ड एज व्हाट रिसेंटली। अभी ये बिहार के लिए हैं आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बीपीएससी के लिए। तो गया का नाम बदल कर क्या किया गया है, गयापुर, गोपुरम, गया धाम, ये गया जी रिस्पेक्ट। ठीक है, इसको क्या किया है, गया जी के नाम से बदल दिया गया। विच फाउंडेशन डे ऑफ सिक्किम वॉज सेलिब्रेटेड ऑन May 16, 2025। सबसे पहले सिक्किम जो बना है ये कब बना था, 1975 में। ये कौन सा था, 22nd स्टेट है बना था। ठीक है, 22nd स्टेट बना था। अब बताओ 1975 और 2025 कितना होगा, 50 साल। आंसर क्या होगा, 50 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर नेम्ड अंकिता। पहली AI न्यूज़ एंकर, ये तो बहुत सारे न्यूज़ एंकर जो स्टूडियो नोएडा के स्टूडियो में बैठ के अपना बना रहे थे उनके बारे में नहीं बोल रहा है, ये बात कर रहा है कि फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर जो अंकिता है उसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट AI ऑप्शन है हमारे गुजरात, हरियाणा, असम एंड तमिलनाडु। तो ये जो है ना फर्स्ट AI अंकिता जी, ये असम गवर्नमेंट ने किया है। तो फिलहाल दोस्तों आज हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन किए। लेट मी नो कैसा रहा सेशन, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग इसी तरह, हम आज तो फर्स्ट डे था इसलिए हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन लिए। अगले हर सप्ताह हम लोग 150 या 200 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट है ये 800 क्वेश्चंस को लगभग 4 से 5 सेशन में हमें इसे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो टुडे इट वाज द फर्स्ट सेशन, सो आई टुक ओनली 50 क्वेश्चंस एंड ऑल व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे रिलेटेड थे, जो हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएँ BPSC, UPPCS, IAS, IPS, सॉरी UPSC वगैरह में, तो हमने उसको डिस्कस करा है और कोशिश करी है उसको डिटेल। इसी तरह हम लोग आगे भी बाकी क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।